पुरानी दिल्ली की उन भूल भुलैया जैसी गलियों में एक हवेली है जो आज भी बिल्कुल खामोश खड़ी है। सुना है कि इसके दरवाजे दशकों से मतलब सालों साल से किसी के लिए नहीं खुले। तो चलिए आज इसी बंद दरवाजे के पीछे दबे एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो आज तक अनसुलझा है। अक्सर लोग ऐसी कहानियों को मनगढ़ंत मान लेते हैं, पर इस कहानी की शुरुआत ही इस दावे से होती है कि ये कोई किस्सा नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो दिल्ली की उन्हीं तंग गलियों में घटी थी। तो हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है वो बदनाम हवेली, जिसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे। बातें तो बहुत होती थी, पर उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये कोई मामूली वीरान जगह नहीं थी। सोचिए, दशकों का सन्नाटा पसरा था यहाँ। वक्त ने तो दीवारों पर धूल की परत चढ़ा ही दी थी, पर लोगों की कहानियों ने इस पर खौफ का एक ऐसा लिहाफ डाल दिया था जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। लेकिन असली खौफ वो तो सूरज ढलने के बाद शुरू होता था। आसपास के लोगों का कहना था कि जैसे ही अंधेरा होता, ये बेजान हवेली जैसे जाग उठती थी और इसकी मौजूदगी का एहसास कराती थी वो अजीब सी आवाजें। और ये कोई हवा की सरसराहट नहीं थी, नहीं। रात के घने सन्नाटे को चीरती हुई किसी के सिसकने के बिल्कुल साफ आवाजें आती थीं। एक ऐसी दर्द भरी आवाज जो सुनने वालों की रूह तक कंपा देती थी। और जैसा हर कहानी में होता है, इसमें भी कुछ ऐसे किरदार थे जो कह सकते हैं अनहोनी को दावत दे रहे थे। ये थे 3 दोस्त और उनका एक खतरनाक फैसला जो उनकी आखिरी गलती साबित होने वाला था। ये बात है साल 2002 की, एक कड़ाके की सर्द रात, जब इन 3 दोस्तों ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, इन अफवाहों का सच तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए। ये थे राहुल, आर्या और समीर। अपनी जवानी के जोश में और थोड़ी सी जिज्ञासा में उन्होंने ठान लिया कि भाई इस हवेली के डर का पर्दाफाश तो करके ही रहेंगे। रात के ठीक 11 बज रहे थे जब वो तीनों उस अंधेरी खामोश हवेली के उस भारी भरकम दरवाजे के सामने जाके खड़े हो गए। उन्हें शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दरवाज़ा उनकी वापसी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाला था। और जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, अंदर की हवा ही बदल गई। हवेली का असली खौफ अब अपना रंग दिखाने वाला था। अंदर घुसते ही पहला झटका लगा, और वो भी राहुल को। अचानक उसकी एक चीख गूंजी। उसने घबराकर बताया कि किसी बर्फीले बेजान हाथ ने अंधेरे में उसकी कलाई कसकर जकड़ ली थी। लेकिन जब दोस्तों ने टॉर्च जलाई तो वहां कोई भी नहीं था। और तभी आर्या की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी, और जो दिखा उसे देखकर तो मानो सबका खून जम गया हो। दीवारों पर सूखे हुए खून के गहरे निशान थे, जैसे कोई अपने भयानक अतीत की कहानी चीख चीख कर बता रहा हो। और फिर एक आवाज। समीर को एक बंद कमरे के अंदर से किसी बच्चे की बहुत ही दबी हुई आवाज सुनाई दी। एक पुकार, बचाओ। हिम्मत जुटाकर जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खोला ना, एक अजीब ना बर्दाश्त होने वाली ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। कमरा इतना ज्यादा ठंडा था जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। कमरे की दीवारों पर बच्चों की कई तस्वीरें थीं। पहली नज़र में तो सब नॉर्मल लगा, पर फिर उन्होंने गौर किया। हर तस्वीर में बच्चों की आंखों को किसी ने लाल रंग से बड़ी बेरहमी से पोत दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीरें नहीं बल्कि वो आंखें उन्हें घूर रही हों। अब तक डर सिर्फ महसूस हो रहा था, पर अब वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। हवेली का असली जानलेवा खेल बस अब शुरू ही हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या भागने का सोच भी पाते, कमरे का वो भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। वो लोग दरवाजा पीटते रहे, चिल्लाते रहे, पर सब बेकार। वो अंदर कैद हो चुके थे। तभी पूरे कमरे में एक सर्द, फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो दीवारों से, छत से, मानो हर जगह से आ रही थी। हमारा बदला। उनकी आंखों के ठीक सामने अंधेरा और भी गहरा हुआ, और उसमें से एक परछाई ने शक्ल ली। कोई चेहरा नहीं था, बस एक धुंधला सा आकार जिसके हाथ में एक दुपट्टा था, और उस दुपट्टे का एक कोना बिल्कुल ताजे खून से सना हुआ था। लेकिन सबसे भयानक मंजर तो अभी बाकी था।
दीवारों पर लगे खून के वो सूखे निशान अब जिंदा हो चुके थे। वो जमीन पर रेंगते हुए सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी एक बच्चे की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया, हमेशा के लिए। उस रात के बाद जो हुआ वो आज भी एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिस पर से पर्दा शायद कभी नहीं उठा। राहुल, आर्या और समीर उस रात के बाद फिर कभी नहीं मिले। पुलिस ने, घर वालों ने, सबने उन्हें बहुत ढूंढा, पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे वो हवेली ही उन्हें निगल गई हो। और यही सवाल आज भी उस इलाके की हवा में गूंजता है। आखिर उस रात उस बंद कमरे में हुआ क्या था? वो तीनों दोस्त गए कहाँ? क्या वो कभी बाहर आ भी पाए? वहां के लोग कहते हैं कि पहले हवेली से सिर्फ एक ही सिसकने की आवाज आती थी, पर उस रात के बाद से वहां से 3 अलग-अलग सिसकने की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद वो आज भी उसी हवेली में कैद हैं।